महाकुंभ यह मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि समर्पण और त्याग की मिसाल भी है। Hindus believe the holy waters of these rivers washes away all mortal sins. यहाँ ऐसे साधु संत आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दी है। उदाहरण के लिए कुछ साधु संत ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से स्नान नहीं कर रहे हैं। 32 साल से स्नान ही नहीं नहीं किया। दिक्कत नहीं होती। नहीं दिक्कत होती है। कहते हैं स्नान नहीं करेंगे तो फिर बाल हाँ मरे वो सब कुछ नहीं होता। क्योंकि वे अपने शरीर को तपस्या का प्रतीक मानते हैं। कुछ साधु घोर तपस्या में लगे होते हैं और महाकुंभ के दौरान ही समाज के बीच आते हैं। उनके जीवन का हर पहलू भगवान के प्रति उनकी असीम भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। यह सब कुछ हमें महाकुंभ की गहराई और इसके महत्व को और करीब से समझने का अवसर देता है। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आस्था, परंपरा और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। हर बार करोड़ों लोग देश विदेश से इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में करीब 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन गया था। लेकिन इतने बड़े आयोजन के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। लाखों पर्यटक और श्रद्धालु लोकल रिसोर्सेज जैसे पानी और बिजली पर दबाव डालते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन और कचरों से नदियों और आसपास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही स्थानीय समुदायों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब सवाल उठता है कि महाकुंभ मेला इतना खास क्यों है? साथ ही इतने बड़े आयोजन के दौरान बढ़ती भीड़ और संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे संभाला जाता है? और क्या यह आयोजन स्थानीय समुदायों को फायदा पहुंचाता है? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। महाकुंभ का इतिहास हमारी संस्कृति जितना ही पुराना और दिलचस्प है। यह समुद्र मंथन से जुड़ी एक मशहूर पौराणिक कहानी से शुरू होता है। इस कहानी में देवता और असुर अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब अमृत कलश को लेकर विवाद हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी। यह बूंदें 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। तभी से इन जगहों को पवित्र माना जाने लगा और यही महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार इन 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की शक्ति का प्रभाव हर 12 साल में एक बार होता है। इसलिए महाकुंभ का आयोजन भी हर 12 साल में किया जाता है। यह मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारत की संस्कृति और परंपराओं का जश्न भी है। महाकुंभ में लाखों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की राह आसान हो जाती है। यहाँ आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की भक्ति देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज के समय में महाकुंभ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यह दुनिया भर में मशहूर है और करोड़ों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जिससे अब सवाल यह है कि इसका स्थानीय समुदायों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। महाकुंभ का आयोजन स्थानीय कम्युनिटीज के लिए ब्लेसिंग और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। एक तरफ टूरिज्म के कारण लोकल बिजनेसेस जैसे होटलों, दुकानों, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और स्टोर को बड़ा बूस्ट मिलता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज कुंभ के दौरान हजारों लोग छोटे मोटे व्यापार शुरू करते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। इतना ही नहीं, लोकल आर्टिसंस और क्राफ्टमैन के प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल पहचान मिलती है। दूसरी तरफ इतने बड़े स्तर पर भीड़ के कारण रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ जाता है। पानी, बिजली और सैनिटेशन जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी लोकल्स के लिए परेशानी बन सकती है। हालांकि इन चैलेंजेस को सही प्लानिंग और सस्टेनेबल मेथड से कम किया जा सकता है, जैसे टेम्पररी वाटर टैंक, सोलर पावर फैसिलिटीज और बायो टॉयलेट का इस्तेमाल। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज को एक्टिवली इन्वॉल्व करने से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है और यह आयोजन 2 लाख करोड़ तक की आर्थिक ग्रोथ जनरेट कर सकता है। यह दिखाता है कि महाकुंभ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि लोकल इकोनॉमी और इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी मजबूत करता है। सही प्लानिंग से यह आयोजन सभी स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधारने में एक बड़ा योगदान दे सकता है।
जिससे अब सवाल यह है कि बढ़ती भीड़ और मैनेजमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। महाकुंभ में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग बनाता है। This belief इतनी बड़ी भीड़ की वजह से चैलेंजेस स्वाभाविक है, लेकिन सही प्रबंधन के जरिए इसका समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2023 के प्रयागराज कुंभ मेले में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हुई और 45 लोग घायल हुए। हालांकि इसके बाद अथॉरिटीज ने कुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई नई स्ट्रेटेजीज लागू की। आज टेक्नोलॉजी और प्लानिंग की मदद से स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ड्रोन्स और ट्रेन वॉलंटियर जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा डेडिकेटेड मेडिकल टीम्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट भी तैनात किए जाते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि प्रशासन के साथ साथ नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस का पालन करें, जैसे कतार में खड़े रहना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना और दूसरों का सम्मान करना। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पवित्र नदियों को दूषित ना किया जाए। श्रद्धालु नदी में प्लास्टिक, फूल और अन्य कचरा फेंकने से बचें ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके और नदी की पवित्रता बनी रहे। नागरिकों का यह सहयोग आयोजन को और भी सुंदर और मेमोरेबल बना सकते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन जहां मिलियन लोग फेथ और कल्चर के लिए जुटते हैं, उन्हें सेफ और सिस्टमेटिक बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जरूरी है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि भारत की ऑर्गेनाइजेबल कैपेबिलिटीज का भी प्रदर्शन होता है। तो गाइस, अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों से जुड़ी समस्याओं को समझें और उनका समाधान ढूंढें। इस पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।